बयाना। कानून व्यवस्था, किसानों व व्यापारियों की समस्याओं को लेकर सरकार को घेरा दिनेश सूपा, कांग्रेस जिला अध्यक्ष। बयाना कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष दिनेश सूपा ने अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश सरकार पर तीखे प्रहार किए। उन्होंने कहा कि भरतपुर जिले की कानून व्यवस्था दिनों दिन बदहाल होती जा रही है। आपराधिक घटनाएं बढ़ने से आमजन भय के साए में जी रहा है। दिनेश सूपा ने पूर्व पुलिस अधीक्षक मृदुल कछावा के कार्यकाल को सराहते हुए कहा कि उस दौरान आपराधिक मानसिकता के लोग जिले से नदारद हो गए थे, लेकिन मौजूदा हालात बिल्कुल उलट हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि पिछले वर्ष सराफा व्यवसायी की बीच बाजार हत्या हुई, जिसे कछावा की टीम ने तुरंत अपराधियों को गिरफ्तार कर पुलिस की सक्रियता दर्शाई। लेकिन पिछले माह कस्बे के भीमनगर में एक और सराफा व्यवसायी पर हमला कर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। इसके अगले ही माह बीरमपुरा निवासी आभूषण व्यवसायी पिंटू पर जानलेवा हमला कर उन्हें गोली मार दी गई और 80,000 रुपए नकदी व आभूषण से भरा बैग लूट ले गए। दोनों ही मामलों में पुलिस अभी तक खाली हाथ है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष दिनेश सूपा ने कहा कि किसानों के लिए आवश्यक डीएपी खाद की भारी किल्लत चल रही है, जबकि सरकार इसकी व्यवस्था करने में विफल साबित हुई है। खाद की मांग करने पर किसानों पर लाठी चार्ज किया जाता है, जो अन्नदाता के साथ घोर अन्याय है। उन्होंने बिजली संकट और स्मार्ट मीटरों की गड़बड़ी का मुद्दा भी उठाया। सूपा ने कहा कि आम उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर के नाम पर ठगा जा रहा है। कुछ हजार रुपए की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को लाखों रुपए के बिल थमाए जा रहे हैं, जिससे उपभोक्ता बेहाल हैं। सूपा ने पीडब्ल्यूडी विभाग को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि थाना डांग रोड पर हाल ही में किया गया पैचवर्क कुछ ही दिनों में उखड़ गया है। ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें तो बेहद दयनीय हालत में है। पत्थर उद्योग की समस्याओं पर बोलते हुए सूपा ने कहा कि सरकार ने रॉयल्टी दरों में अव्यावहारिक रूप से 33.33% की बढ़ोतरी कर उद्योग को संकट में डाल दिया है। आंदोलन के बाद विधायक डॉक्टर रितु बनावत की मध्यस्थता से निकला निर्णय भी टिक नहीं पाया। उन्होंने साफ कहा कि पत्थर व्यवसायी केवल वैध पत्थर ही खरीदते हैं। ऐसे में ठेकेदारों द्वारा व्यापारियों पर अवैध खनन को बढ़ावा देने का आरोप पूरी तरह निराधार है। उन्होंने सवाल उठाया कि तीन पुलिस थानों, वन विभाग और एसडीएम ऑफिस के सामने से गुजरकर औद्योगिक क्षेत्र में अवैध पत्थर आखिर कैसे पहुंच सकता है। जिला अध्यक्ष दिनेश सूपा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से भरतपुर पर विशेष ध्यान देने की मांग की। उन्होंने कहा कि भरतपुर मुख्यमंत्री का गृह जिला है और बयाना क्षेत्र उनका ननिहाल रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री को चाहिए कि पूरे राज्य के साथ साथ अपने गृह जिले की समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखें। मुख्य रूप से आज हम लोग जो एकत्रित होकर और ये प्रेस के भाइयों से, आप लोगों से जो बात करने का मेन मुद्दा है, वो हमारे जो बयाना की जो स्थिति है, बयाना के साथ साथ हमारे पूरे भरतपुर ज़िले की जो स्थिति है, वो वास्तव में एक 1.5 साल की जो नई सरकार जो आपकी गठित हुई है, उसकी एक विफलताओं के रूप में हम इसको देखते हैं। एक्चुअल में जो स्थिति देखने को मिल रही है बयाना की लॉ एंड ऑर्डर की बहुत विकट समस्या है। यहाँ पिछले साल भी एक स्वर्णकार भाई का मर्डर हुआ और उस घटना को ज़्यादा दिन ना बीते हुए अभी कुछ दिन पहले ही एक स्वर्णकार के साथ घटना हुई और उसको पैर में गोली लगी है। ये अपने आप में एक सोचनीय विषय है, क्योंकि पिछली बार अपने जिला एसपी महोदय मृदुल कछावा जी रहे और उनका एक अपराधियों को मन में एक भय था, जिसके भय से वो सारे अपराधी धीरे धीरे नदारद हो गए। पर अब दोबारा से जब ये घटनाएं घट रही हैं तो हमें फिर दोबारा से मृदुल कछावा जी याद आते हैं। साथ साथ मैं अपने किसान भाइयों के लिए भी कहना चाहूँगा कि आज किसान भाई हमारे इतने परेशान हैं इस सरकार में कि डीएपी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। लाठीचार्ज पुलिस द्वारा की जा रही हैं। आए दिन किसानों को जो डीएपी नहीं मिल रही है, वो एक मुख्य विषय है। बिजली समस्या भी आपने देखी होगी तो कि आए दिन बिजली के लिए बिजली चोरी के लिए ये अभियान तो चलाते हैं, पर बिजली तो दें। बिजली कहीं है नहीं। बिजली के साथ साथ स्मार्ट मीटर जो बदले जा रहे हैं
वो भी एक आए दिन समस्या बनी हुई है। आपने देखा होगा कि पूरे राजस्थान में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं और उनके बिलों को देखें तो उन बिलों का जो आंकलन करेंगे तो देखने को मिल रहा है कि किसी के एक 2 लाख 5 लाख के बिल आ रहे हैं, जो जिसका 2000 रुपये का बिल भी नहीं आता था उसके 2 5 लाख रुपए के बिल आ रहे हैं। साथ में मैं सड़कों की स्थिति के बारे में भी बात करना चाहूँगा कि सड़कों की स्थिति पीडब्ल्यूडी विभाग की ऐसी हो गई है कि रोडों पे कोई भी अतिक्रमण कर रहा है उसको कोई ध्यान नहीं देंगे, और अतिक्रमण के बाद फिर अतिक्रमण को तोड़ने के लिए बाद में तो सरकारें खड़ी हो जाती है, पर वो जो मुख्य रूप से अतिक्रमण जब चालू होता है उस ओर किसी को ध्यान नहीं दिया जाता। और अपने ये जो सड़क है अपने थानाडांग साइड की, अभी उसके पेच वर्क हुआ है और वो उखड़ गई है पूरी सड़क। और सड़क उखड़ने के अलावा उस सड़कों को पूरी तरह दोबारा से नहीं बनाया जाए, मेरी पूरी पुरजोर, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र डांग क्षेत्र उस सड़क से जुड़ा हुआ है। और जितनी भी सड़कें हैं हमारे जहाँ ग्रामीण सड़कें हैं उस ओर भी ध्यान दें सरकार। अपने सैंडस्टोन की भी एक बहुत महत्वपूर्ण जो बयाना रूपबास की एक महत्वपूर्ण कड़ी है सैंडस्टोन, उस पर भी अभी कुछ दिन पहले माननीय हमारी विधायक महोदय ने समझौते के तौर पे बीच में खड़े होकर उस समझौते को आगे बढ़ाया और समझौता सिर्फ एक दिन चल के दूसरे दिन टूट गया। बहुत खेद का विषय है कि एक हमारे बीच में हमारे क्षेत्र की विधायिका उस बीच में उस समझौते को कराती है और ठेकेदार द्वारा या किसी भी अन्य द्वारा जो ये समझौता नहीं होता है। ये भी एक बहुत